Good morning, children. Here I am Kumari Roma, Biology Department from Bhagavad Vidyapeeth. Student, today we are going to study Chapter 10, Breathing in Human or Respiration in Human, Chapter 10. And today's topic is Inhalation and Exhalation. After that, Breathing Mechanism. So let's start Inhalation and Exhalation. Then what is inhalation? So inhalation is the process in which we breathe oxygen rich air. Inhalation वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन रिच एयर को अपने अंदर ले जाते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल आपने देखा होगा, इनहेलर जब आपको सर्दी वगैरह होता है तो इनहेलर लेते हैं, तो क्या करते हैं, सांस को हम अंदर ऐसे खींचते हैं, है ना। तो इनहेल करना यानी ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर ले जाना, ये क्या कहलाता है, इनहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन यानी एयर को अंदर ले जाना, तो कौन से एयर को अंदर ले जाएंगे, ऑक्सीजन रिच एयर को ले जाएंगे। ब्रीदिंग आउट यानी बाहर लाना, एयर को बाहर लाना, कौन से एयर को बाहर लाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर लाएंगे, ये कहलाता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी अंदर ले जाना, एक्सहेलेशन यानी बाहर लाना। तो आप जानते हैं कि हमारे फूड जो ब्रेक डाउन होते हैं रेस्पिरेशन में, तो फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसके लिए क्या की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब ऑक्सीजन पहुंचता है सेल्स तक, वहाँ पे फूड ब्रेक डाउन होते हैं कॉम्प्लेक्स या सिंपल फॉर्म में, फिर वहाँ प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होता है, ब्रीद आउट होता है, बाहर निकलता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। अंदर जाना, एयर अंदर गया यानी ऑक्सीजन, वो क्या कहलाया, इनहेलेशन। और ब्रीद आउट हमने किया, बाहर लाया एयर को, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एयर को बाहर लाने के प्रोसेस को एक्सहेलेशन। तो ये दोनों जो है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये ब्रीथ साइकिल के अंदर होता है। ब्रीथ साइकिल एक साइक्लिक फ्लो है, एक साइकिल है जिसमें क्या होता है, वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन ब्रेक अ ब्रीथ साइकिल। वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन यानी एक बार सांस को अंदर ले जाना और सांस को बाहर लाना, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर लाने, ये दोनों को मिला के क्या बनता है, ब्रीथ साइकिल बनता है। एक साइक्लिक फ्लो है, ये साइकिल बनता है जिसमें क्या होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। ओके, तो ये हो गया इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब इससे जुड़ा हुआ है कि जो ब्रीथ साइकिल है, तो यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, तो ये जो होता है वो इसका एक टाइमिंग है कि एक मिनट में हम कितनी बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकते हैं, है ना। ब्रीदिंग रेट यहाँ पे देखेंगे कि ब्रीदिंग रेट है, तो ब्रीदिंग रेट क्या है, द नंबर ऑफ टाइम वी ब्रीद एयर इन अ मिनट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेट ना। एक मिनट में हम कितनी बार एयर को अंदर ले जा सकते हैं, ये क्या कहलाता है, ब्रीदिंग रेट कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हम एक मिनट में 100 बार 200 बार ले जा सकते हैं एयर को अंदर, ऐसा नहीं है, निश्चित है, लेकिन क्या है, कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट का मतलब है कि निश्चित नहीं होता है कि आप एक बार में क्या कर सकते हैं कि इतने टाइम ले, कभी कम कभी ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मली अगर कोई सही मतलब हेल्दी इंसान है तो एक मिनट में 12 to 18 टाइम क्या करेगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेगा, यानी उसका ब्रीदिंग रेट जो होगा एक मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 12 to 18 टाइम्स, है ना, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेगा। यानी ब्रीदिंग रेट जो होगा वो क्या होगा, 12 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। किसमें, अगर कोई एक हेल्दी पर्सन हो तो बिना स्ट्रेस के, है ना, आराम से बैठा हुआ हो, आराम से या कोई काम कर रहा हो इजीली, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो बहुत इजीली कर रहे हैं, तो हम कैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, एक मिनट में कितनी टाइम, 1 मिनट में 12 to 18 टाइम। हो सकता है कि 13 टाइम हो सकता है 15 टाइम हो सकता है 18 टाइम हो,
है ना, इसलिए ये दिया गया है रेशियो 12 to 18 ब्रीथ करते हैं इन अ मिनट। A higher or lower breathing rate may be caused by exertion, stress or due to a respiratory disease. अब इससे ज़्यादा और कम भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब हम बहुत, जैसे आप देखेंगे कि आप जब खेलते हो स्पोर्ट्स में या फिर साइकिलिंग करते हो, दौड़ते हो बहुत तेज़ तेज़, तो आप देखेंगे कि आपका ब्रीदिंग रेट क्या हो गया, हाई हो गया, है ना। अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो रेस्पिरेशन क्या हो गया, हाई हो सकता है, या बहुत किसी का क्या हो जा सकता है, स्लो हो सकता है। When we exercise or run, the body need more energy. तो ऐसा क्यों होता है? जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं, खेलते, तो बहुत फास्ट क्या करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी, जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वी ब्रीथ फास्टर, क्या करते हैं, तेज़ी से लेते हैं सांस, है ना, एंड डीपर ब्रीथ इन ऑर्डर टू इनहेल मोर ऑक्सीजन। जब ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो क्या होगा, फूड ब्रेक डाउन होगा उतना ज़्यादा, और फूड ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिलेगा, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा। क्योंकि हम खेल रहे हैं, आप देखते हैं कि बहुत थक जाते हैं हम लोग, क्योंकि अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा, फिर आप जैसे ग्लूकॉन डी वगैरह पीते हैं या पानी पीते हैं तो फिर थोड़े रिलैक्स होते हैं, थोड़ी देर बाद जस्ट नहीं तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से, अगर द ब्रीदिंग रेट कैन गो अप ओवर 60 ब्रीथ अ मिनट, अगर किसी भी तरह में जैसे साइकिलिंग कर रहे हो या खेल रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 16 ब्रीथ हम 1 मिनट में कर सकते हैं। ये कब, जब आप स्ट्रेस में हो, जब आप खेल रहे हो, जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, उस अवस्था में ऐसा होगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में 12 to 18 टाइम हम ब्रीथ करते हैं। The increased breathing rate speed up the process of respiration and more energy is produced. That is why we generally feel hungry after exercise. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते होंगे कि ऐसा लगता है जैसे पेट एकदम खाली हो गया, भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी का डिमांड होता है ना, और जो फूड हमने खाया है वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन होके उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। यानी कि अब क्या है, और एनर्जी बनने के लिए हमें और ज़्यादा फूड की ज़रूरत है। एनर्जी का कैसे बनेगा, जब हम फूड सप्लीमेंट लेंगे तभी तो बनेगा ना एनर्जी उससे। तो हम हंग्री फील करते हैं एक्सरसाइज वगैरह की, या कोई भी मुश्किल काम जब हम करते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी भूख लगा, जब खेलते वेलते हैं तब। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यहाँ पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ये जो ब्रीदिंग हुआ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो ये किस तरीके से इसका काम होता है, किस तरीके से ये हमारे बॉडी में के थ्रू फंक्शनाइज होता है। तो देखेंगे, आवर चेस्ट राइजेस एंड फॉल्स व्हेन वी ब्रीथ। आपने देखा होगा ना कि आप जब सांस लेते हैं अंदर तो चेस्ट क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आता है, और जब आप उसी को एयर को छोड़ते हैं तो देखेंगे चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ चला गया। ऐसा होता है ना। तो दिस हैपन बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स दैट आर लोकेटेड बिटवीन द रिब्स एंड ऑफ द डायफ्राम, अ शीट ऑफ मसल्स बिलो द रिब केज। आप रिब केज के बारे में जानते हैं, रिब केज, RIB, रिब CAGE, केज, रिब्स से बना हुआ केज नुमा स्ट्रक्चर। केज यानी पिंजड़े जैसा बना हुआ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये इन दोनों में देखिए, ये दिखा रहा है इनहेलेशन और ये दिखा रहा है आपको एक्सहेलेशन ना। ये इनहेलेशन मोड और ये एक्सहेलेशन मोड, यानी इसमें एयर अंदर जा रहा है और इसमें एयर बाहर आ रहा है। कौन सा जाएगा तो ऑक्सीजन रीच, और यहाँ से बाहर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रीच